और अभिवादन स्वीकार कीजिए इस मंच का। मित्रों, आज एक नया वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा करवाई जा रही जो जनगणना 2027 है, इसका प्रथम चरण करीब करीब पूरा हो चुका है। बिहार राज्य के गया जिले के अंतर्गत गुरुआ, इमामगंज, डुमरिया, सरघाटी, बांकेबिहार इन प्रखंडों में जनगणना 2027 का जो प्रथम चरण है वह लगभग प्रगणक और सुपरवाइजर के द्वारा सभी प्रकार की क्रियाएं और प्रक्रिया पूरी करने के बाद चार्ज पदाधिकारी के पास जमा किया जा चुका है। सभी प्रकार के रिपोर्ट जमा करने के बाद सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक के द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण दिया जाना जरूरी है। यह प्रमाण पत्र अनिवार्य इसलिए है कि आपके द्वारा या आपके क्षेत्र में या आपके सुपरवाइजर के देखरेख में कोई भी वैसा भवन छूट तो नहीं गया है। यदि किसी प्रकार का कोई भी भवन यदि आप अपने स्तर से बिना जांच किए यदि छोड़ दिए हैं, इसका जिम्मेदार आप होंगे और इसके लिए विधि सम्मत समय आने पर समयानुकूल विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए मित्रों, यह पहले से ही सर्वविदित था कि जनगणना के उपरांत आपको अपना एक शपथ पत्र कहा जाए या प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, या इसे आप कह सकें तो घोषणा पत्र भी इसे कहा जा सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पर कि क्या क्या इसमें आपको देना है। सबसे पहले राज्य का नाम, यहाँ पर बिहार राज्य भरेंगे, जिला गया जी भरेंगे, औरंगाबाद, पटना, सारण जो भी आपका ज़िला वो भरेंगे। तहसील, तालुका, ब्लॉक, ये ब्लॉक जैसे आपका गुरुआ प्रखंड ब्लॉक है तो गुरुआ प्रखंड आपको भरना है। राजस्व ग्राम का नाम, राजस्व ग्राम किस गांव में आप जनगणना कर रहे थे उस गांव का नाम भरना है। जैसे मान के चलिए आप पननिया गांव में जनगणना कर रहे हैं तो पननिया गांव का नाम भरना है। वार्ड क्रमांक यदि लागू हो, वार्ड क्रमांक यदि आपको पता है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। उसके बाद HLV संख्या, मकान सूचीकरण ब्लॉक संख्या, यानी HLV नंबर सभी प्रगणक को दिया गया था, उस HLV नंबर को यहाँ पर भरना है स्पष्ट अक्षरों में। इसके बाद मैं आपका नाम, मान के चलिए फलाना कुमार आपका नाम है, पद नाम, यदि यानी आप प्रगणक हैं तो प्रगणक पर टिक आउट करेंगे, यदि आप पर्यवेक्षक हैं तो पर्यवेक्षक पर टिक करेंगे। यह प्रमाणित कर्ता करती हूँ कि कर्ता पुरुष प्रगणक, करती महिला प्रगणक। अब देखिए क्या प्रस्तुत करना है मुझे। भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत आवंटित राजस्व ग्राम इतना इतना दिया गया, HLV संख्या इतना का कार्य सौंपा गया था। 2 नंबर में देखिए, मैंने आवंटित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भवनों, मकानों, चाहे वो आवासीय मकान हो, गैर आवासीय हो, मिश्रित हो, का भौतिक सत्यापन और मकान सूचीकरण का कार्य पूरी निष्ठा एवं दिशा निर्देश के अनुसार पूरा कर लिया है। यानी आपके द्वारा जो मकान सूचीकरण किया गया, जो भी कार्य किया गया वो पूरी तरह से भरना है। इसके बाद 3 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, मैं प्रमाणित करता हूं कि उक्त आवंटित HLV क्षेत्र के भीतर भी मकान भवन गणना और सूचीकरण से नहीं छूटा है। यानी आपके स्तर किसी प्रकार का भवन संख्या या जनगणना मकान संख्या नहीं छूटा है, इसमें आपको प्रमाणित करके देना है। 4था नंबर में देखते हैं, यदि भविष्य में इस क्षेत्र में कोई मकान बिना गणना के छूटा हुआ पाया जाता है तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी। अर्थात आपने जो सर्वे किया है, जनगणना किया है, आपके क्षेत्र में यदि कोई भी भवन छूट चुका है तो इसका जिम्मेदार आप पूर्ण रूप से आप ही होंगे। 5वां नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, मकान गणना सूचीकरण से संबंधित सभी प्रकार का ऑनलाइन ऑफलाइन डाटा किसी भी व्यक्ति संस्था के साथ साझा नहीं किया गया है। गणना संबंधी सूचना डाटा पूर्णतः गोपनीय रखा गया है। अर्थात विभाग आपसे यह ले रही है कि आपके द्वारा जो भी गणना की गई है उसकी गोपनीयता आप अपने स्तर से बरकरार रखें। यदि आप गोपनीयता को भंग किया है, आपने जो भी सर्वे किया है अपने क्षेत्रों में उस गोपनीयता को आपने भंग करके दूसरे के पास शेयर किया है तो आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। तो मित्रों, यह काम कभी न करें और इस पत्र को भर कर दें। भरने के बाद प्रमाण पत्र के हस्ताक्षर, आपका नाम, जैसे आपका नाम है फलाना कुमार तो फलाना कुमार भरेंगे। HLV संख्या, जिस HLV संख्या में आपने
जनगणना किया उसे चल संख्या को भरना है, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और नीचे में दिनांक देंगे और इस पत्र को भर करके अपने सुपरवाइज़र के महोदय के पास देंगे। सुपरवाइज़र महोदय भी आप अपना पद नाम भरेंगे, अपना सुपरवाइज़र सर्कल जो उनका सर्कल नंबर भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और दिनांक भरेंगे। ये सारी भरने के बाद ये चार्ज पदाधिकारी जो प्रखंड स्तर पर हैं, जनरली सामान्य रूप से चार्ज पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ही बनाया गया है। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी ये अपने स्तर से रखेंगे और आपका काम पूर्ण रूप से संपन्न होगा। तो मेरी ओर से सभी प्रगणकों को, सुपरवाइज़र बंधुओं को शुभकामना कि आपने सही ढंग से जनगणना किया है और जनगणना में किसी प्रकार की आपको भविष्य में परेशानी नहीं होगी। जय बिहार, जय भारत माँ। धन्यवाद।